नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका कॉन्सेप्ट गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे साइंस का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो कि हम आपको कराते ही आ रहे हैं। साइंस का भी, संस्कृत का भी, मैथ का भी, सब विषय का आपको होता जा रहा है। मैट्रिक परीक्षा 2024 बहुत ही नज़दीक है, इसलिए हमने ये सोचा है कि थ्योरी पूरा कवर ना करने से हमको फ़ायदा है कि सब चैप्टर का इंपॉर्टेंट प्रश्न कर लें, जो कि आपके एग्जाम में सीधा डायरेक्ट आएगा और आप इसको याद करके चले जाइएगा या समझ के चले जाइएगा, वहाँ बना दीजिएगा और आपका अच्छा मार्क्स आएगा। ठीक है ना, इसलिए ये प्रश्न को आप पूरा देखिएगा, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कैसे कैसे ये प्रोसेस होता है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं इनको। ठीक है, प्रश्न आपका है, एक प्रयोग द्वारा दर्शाएं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में O2 गैस मुक्त होता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये प्रश्न जब भी आता है तो आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है। कितना मार्क्स का आता है? 5 मार्क्स का आता है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा, रट ले समझिए, आएगा पूरा ये। देखिए, तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है पहले थोड़ा सा ये समझ लीजिए। जो प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण क्या है अगर कोई पूछेगा तो कुछ नहीं है, पौधा जो भोजन बनाता है ना, उसी प्रक्रिया क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है? थोड़ा 1 मिनट ध्यान दीजिएगा। C6H12 सॉरी, ये आपका पौधा क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है कहाँ से? वायुमंडल से, और फिर जल लेता है कहाँ से? अपने जड़ से ले लेगा। तो ये दोनों जब प्रोसेस होता है तो क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, और प्लस में आपका इधर जल बनता है और आपका इधर O2 गैस मुक्त होता है। तो ये जो O2 गैस मुक्त हो रहा है ना, प्रकाश, ये जो पूरा प्रक्रिया हुआ है ना, इसी को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो O2 गैस मुक्त हुआ, तो ये कैसे हुआ इनको प्रूव करना है, वही ये आपका प्रश्न है। वही लिखा है ना, एक प्रयोग द्वारा दर्शाइए कि प्रकाश संश्लेषण में O2 गैस मुक्त होता है। देखिए, हो तो रहा है, हम जान रहे, लेकिन कैसे होता है उनको बता के दिखाइए। चलिए आइए देखते हैं इधर। सबसे पहले क्या है? आवश्यक उपकरण। आवश्यक का मतलब जो चीज़ जरूरी है, उपकरण का मतलब कि हमें क्या क्या चीज़ लेना पड़ेगा इस प्रयोग को करने के लिए, एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। देखिए, आवश्यक उपकरण में सबसे पहली जगह हाइड्रिला का जलीय पौधा, मतलब पौधा का नाम है जिसका नाम क्या है? हाइड्रिला का नाम है, मतलब पौधा का नाम क्या हमारा? हाइड्रिला है। और ये हाइड्रिला जो आपका है जल में रहता है। कहाँ रहता है? जल में रहता है। और इसकी एक खास बात है, इसमें रंध्र नहीं होता है। जितना भी लगभग जलीय पौधा होता है ना, उसमें रंध्र लगभग नहीं होता है। ठीक है ना। चलिए, अब फिर क्या लेना है? एक परखनली लेना है, फिर एक बीकर लेना है, और एक क्या लेना है? कीप लेना है। कीप वही आपका ऐसे उल्टा करके जो आप तेल वेल कभी ढारते हैं ना, उसी को कीप बोल रहे हैं। तो ये चारों चीज़ आपके पास होना, कितना चीज़ होगा? 1 2 3 चीज़, ये 4 चीज़ आपके पास होना जरूरी है इस पूरे प्रयोग को करने के लिए। अब देखिए, पहले इनको समझ लेते हैं। पहले क्या लिया है? बीकर। तो बीकर देखिए आपका यहाँ पूरा, एक बार फिर से मैं आपको इधर बना देता हूँ छोटा सा आपका। ये बीकर ले लिया है, इस बीकर में क्या कर दिया? थोड़ा पानी भर दिया। क्या कर दिया? इसमें पानी भरे तो इसमें पानी हम भर देते हैं। इसमें क्या करते हैं? पानी भर देते हैं। इस बीकर में थोड़ा पानी भर देते हैं। ठीक है। अब इस बीकर में क्या करते हैं? हाइड्रिला का पौधा जो है उसको हम रख देते हैं। क्या करते हैं? हाइड्रिला का पौधा, मतलब छोटा सा हाइड्रिला का पौधा जो है आपका, ये हम रख दिए। आपका क्या हो गया? हाइड्रिला का पौधा रख दिए। ठीक है। अब देखिएगा, इस हाइड्रिला के पौधे क्या करना है? ये जो कीप लिया है ना, ठीक है, सीधा कीप ऐसे होगा। सीधा कीप तो ऐसे होगा ना, 1 मिनट देखिएगा ध्यान से। सीधा कीप आपका जो है ऐसे होगा, ये आपका हो जाएगा सीधा कीप हो जाएगा। ठीक है। लेकिन उल्टा कीप कैसे होगा? इसको आप ऐसे करके उल्टा कर दीजिए, यानी कि कुछ इस तरह से आपका होगा, ये कुछ इस तरह से। ये पौधे को ढक देना आपको कीप से। क्यों कीप से ढक रहे हैं ये आपको बाद में पता चल जाएगा। देखिए, ये आपका क्या हो गया? कीप हो गया। ये क्या हो गया? कीप। पौधे को उल्टे कीप से ढक दिए। फिर क्या करना है? इस कीप को भी आप परखनली से ढक दीजिए। इस कीप को भी क्या करना है? परखनली से ढक देना है। वही चीज़ हम यहाँ पर पूरा क्या किए हैं? बनाए हुए। परखनली किसको बोलते हैं? सिंपल टेस्ट ट्यूब। क्या होता है? टेस्ट ट्यूब को हम क्या बोलते हैं? परखनली बोलते हैं, जिसमें कि रसायन सबको लेके एक्सपेरिमेंट करता है ना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? परखनली बोलते हैं। तो ये पूरा उपकरण हमने यहाँ पर पहले ही सजाया हुआ है, तो इस तरह से आपको कर देना है। अब होगा क्या? इस पूरे उपकरण को ये जो पूरा सजा दिए, एक बार फिर से क्या क्या किए? सबसे पहले ये बीकर ले लिए, बीकर में पानी भर दिया, पानी में हाइड्रिला का पौधा ले लिया, हाइड्रिला का पौधा को कीप से देखिए उल्टा करके ढक दिए हैं। फिर इस कीपों को परखनली से ढक, देखिए ढके ना, कीप को परखनली से ढक दिए हैं। इतना करने के बाद अब इस पूरे को, जो पूरे लिए इसको उठाएंगे और धूप में जाके रख देंगे। और धूप में जैसे ही रखेंगे तो क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण का क्रिया होगा। देखिए, प्रकाश संश्लेषण का क्रिया कब होगा पता है? जब आपके पास धूप भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? धूप होना चाहिए। धूप मतलब सूर्य का प्रकाश, धूप मतलब सूर्य का प्रकाश। धूप भी होना चाहिए, आपके पास क्लोरोफिल भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लोरोफिल भी होना चाहिए, और आपका CO2 होना चाहिए, और H2 होना चाहिए। ये 4 चीज़ अगर आपके पास है ना, तो प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस हो जाएगा। तो ये चारों चीज़ हमारे पास है। दिखा दे क्या? पौधा है यानी पत्ता है, पत्ता में हरा है बे क्या? और हरा क्यों होता है? क्लोरोफिल की वजह से। किसके वजह से क्यों होता है पत्ता हरा? क्लोरोफिल की वजह से। फिर बात करते हैं धूप का। इसको तो धूप में उठा के रखिए दे रहे हैं हम, तो धूप भी मिल जाएगा। और CO2 कहाँ से लेगा? ये आपका वायुमंडल से ले लेगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड।
और जल कहाँ से लगा, जल में तो खुद रखबे किए हैं इसको, तो जल मिल जाएगा। तो ये चारों चीज़ जो है मिल जा रहा है। जब ये चारों चीज़ मिल जाएगा तो कौन सा प्रोसेस होगा, प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस होगा। और अब आपको बताया है प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस होगा, क्या निकलेगा, O2 निकलेगा। तो जैसे इनको धूप में रख देते हैं ना, तो देखते हैं जो हाइड्रिला का पौधा है ना, इससे निकलने लगता है ऑक्सीजन। क्या निकलता है, मतलब ऑक्सीजन नहीं निकलता, बुलबुला निकलता है। ये बताएंगे क्या निकलता है, इससे कुछ बुलबुला निकलने लगता है। और ये बुलबुला जो है ऊपर चला जाता है, कहाँ पर, सीधे परखनली में एकत्रित हो जाएगा। अच्छा, अभी हम बोले आपको सर ये ऐसा उल्टा कीप क्यों रखे, फिर कीप को परखनली से क्यों ढके। अगर दोस्तों कीप को हम नहीं उल्टा करके नहीं रखते हैं, अब परखनली को नहीं रखते हैं, तो ये जो ऑक्सीजन निकल रहा है, तो मान चलिए परखनली को नहीं रखते तो ऑक्सीजन जो निकल रहा था तो इसे पूरा बाहर ना निकल जाता है, जो भी बुलबुला इससे निकल रहा है वो तो पूरा बाहर ना निकल जाता है। इसलिए परखनली को रख दिए हैं, तो जो भी बुलबुला निकलेगा वो सब कहाँ होगा, ये परखनली में जाके इकट्ठा हो जाएगा। अब जैसे ही बुलबुला इसमें इकट्ठा हो जाएगा ना, परखनली में बहुत सारा इकट्ठा हो जाएगा, तो इस परखनली को क्या करेंगे, यहाँ से हम निकाल लेंगे। क्या करेंगे, निकालेंगे, क्योंकि हमको ज़रूरत है इस बुलबुला का, और ये बुलबुला वास्तव में ऑक्सीजन है, यही तो हमको पता करना है ना। तो ये बुलबुला क्या कर ली, ये जो बुलबुला सब यहाँ जाके इकट्ठा हुआ है, इस परखनली को हम लिए हटा, क्या करें यहाँ पर इसको हटा लिए। हटाने के बाद क्या किए, इस बुलबुला को थोड़ा ढक दिए ताकि इससे बाहर ना निकल जाए, क्योंकि ये परखनली का तो ये वाला हिस्सा तो खुले ना है। तो इस परखनली को हटाएं और उसको ढक दिए हैं बढ़िया तरीके से, किसी भी चीज़ से ढक देते हैं। अब इस परखनली में जो बुलबुला है, इस बुलबुले को ले जाइए आप जलते हुए मोमबत्ती के पास या जलता हुआ माचिस के पास। जैसे ही वहाँ पर ले जाइएगा ना, इसमें जो बुलबुला है वो चीज़ और तेज़ जलने लगेगा। और आपको ये भली भांति पता है, कोई भी चीज़ जो है तेज़ कब जलेगा, जब उसको आप और ऑक्सीजन दीजिएगा, तभी है ना, क्योंकि कोई भी चीज़ जलता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। इसलिए अगर मान लीजिए हमारी मोमबत्ती है, इसको जला रहे हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन आके दे देंगे, तो ये चीज़ और तेज़ जलने लगेगा। तो तेज़ जलने लगा, इसका मतलब क्या हुआ, ये परखनली में जो बुलबुला है वो क्या है, ऑक्सीजन है। तो इससे हमारा हो गया प्रूफ। एक और तरीका है, इसमें जो ऑक्सीजन है ना बुलबुला परखनली में, इसको आप जो है ना हाइड्रोजन गैस के पास ले जाइए। किसके पास ले जाइए, हाइड्रोजन गैस के पास ले जाइए। हाइड्रोजन गैस और ये बुलबुला आपका ऑक्सीजन है, तो ये क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। अब जल बन गया, जल कब बनेगा, जब हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिलेगा। तो हाइड्रोजन गैस के पास ये बुलबुला को लेके आते हैं ना, तो बन जाता है आपका जल। क्या बन जाता है, जल बन जाता है। इसका मतलब ये है भाई, ये पक्का क्या है, ऑक्सीजन वहाँ पर होगा। तो इस तरह से जो हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जो है ऑक्सीजन गैस निकलता है। अब जो ये लिखे हैं ना, इनको पूरा समझ लेते हैं। देखिए पहले क्या किए हैं, देखिए कुछ नहीं किए हैं, एक बीकर में पानी भरते हैं। एक बीकर आपका ले लिए, एक बीकर ले लिए, इसमें पानी भर दिए, ठीक है। फिर क्या करते हैं, हाइड्रिला के पौधे को पानी में डाल देते हैं। अब हाइड्रिला का पौधा ये वाला, ये पानी में क्या किया, इसको डाल दिए हैं, उसे उल्टे कीप से ढक देते हैं। देखिए ये आपका हाइड्रिला का पौधा था, ये आपका क्या है, ये आपका कीप, उल्टा कीप। सीधा कीप ये हुआ, उल्टा कीप ऐसे करके हुआ, इसको हम ऐसे ढक दिए। फिर क्या करते हैं, फिर उल्टे कीप को परखनली से ढक देते हैं। अब जो कीप था ना, इस कीप को क्या करें हम, परखनली से ढक दिए हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, अब इस पूरे उपकरण को धूप में रख देते हैं। अब पूरा जो अभी तुरंत बोले थे, पूरा जो किए इसको आप धूप में रख दिए। अब धूप में रख दिए तो क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण का क्रिया होगा। क्या होगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण होने के लिए CO2 चाहिए, धूप चाहिए, धूप माने सूर्य का प्रकाश, और जल चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो चारों इसको मिल जा रहा है, ठीक है। इस प्रखनली को फिर अच्छा कुछ देर बाद हाइड्रिला के पौधे से बुलबुले निकलने लगेंगे। बुलबुला क्यों निकलेगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस हो रहा है। तो बुलबुले निकलकर परखनली के सिरे पर एकत्रित हो जाते हैं। ये देखिए यहाँ से जो बुलबुला निकलेगा हाइड्रिला के पौधे से, सब कहाँ चला जाएगा, इस परखनली के सिरा पर चला जाएगा। अब इस परखनली को क्या करेंगे, वहाँ पर हम हटा देंगे। तो लिखा है ना, इस परखनली को हटाकर इसमें उपस्थित गैस या बुलबुला, गैस मतलब यहाँ पर बुलबुला को जलते हुए मोमबत्ती के पास ले जाते हैं। तो देखा जाता है कि मोमबत्ती तेज जलने लगता है। तेज क्यों जला, क्योंकि इस बुलबुला में पक्का ऑक्सीजन ही होगा। और हम आपको बताइए दिए, इस बुलबुला को अगर आप हाइड्रोजन गैस के पास ले जाइएगा तो ये जल बन जाता है। इसका मतलब यही हुआ, हाइड्रोजन के साथ तभी जल बनेगा जब उसके साथ ऑक्सीजन मिलेगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जो है ऑक्सीजन गैस निकलता है। और ये आपको चित्र बना लीजिएगा, इसमें आपको जो है 5 नंबर पूरा आपको मिल जाएगा। इतना लिख दीजिएगा, कभी कभी किताब में बहुत बड़ा लिखा रहता है, तो कम से कम इतना लिख दीजिए, आपको 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही प्रश्न को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।